नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में मनरेगा के तहत शुरू किए जाएंगे कार्य। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1104। आज 28 नए मामले आए सामने। केंद्र द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश आज से हुए लागू। लॉकडाउन अवधि में केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पहुंचाई जा रही राशि से प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को मिल रही राहत। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सभी राज्यों को खरीफ का लक्ष्य प्राप्त कर मिशन के तौर पर किसानों की आय करनी चाहिए दोगुनी। और लॉकडाउन का पालन करते हुए आज मनाया गया राजस्थान पुलिस दिवस। जगह जगह पुलिसकर्मियों का हुआ सम्मान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार के दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदेश में जल्दी ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य शुरू किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण श्रमिकों को उनके क्षेत्रों में ही रोजगार मिल सके। आज प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रदेश और संभाग स्तरीय कंट्रोल रूम के प्रतिनिधियों और जिलाध्यक्षों से कोविड-19 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर श्री पायलट ने राहत कार्यों पर फीडबैक लिया। जिलाध्यक्षों ने बताया कि विभिन्न जिलों के कई लोग अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा और उन्हें राजस्थान में लाने की व्यवस्था की जाए। श्री पायलट ने बताया कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की देखभाल के लिए समय समय पर राज्य सरकारों और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से संपर्क किया जा रहा है। किसी भी प्रवासी को उसके वर्तमान प्रवास वाले राज्य में कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 1104 हो गई है। राज्य में आज 28 और मरीजों में इस बीमारी का पता चला है। जोधपुर और टोंक में आज 11-11 मामले सामने आए। इनके अलावा झुंझुनू और कोटा में 2-2 और बीकानेर तथा अजमेर में 1-1 व्यक्ति में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मामले जोधपुर में मिले हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि यहां राहत की बात यह है कि 18 पॉजिटिव मरीजों की इलाज के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जोधपुर में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर मरीज हाई रिस्क जोन क्षेत्र से ही सामने आ रहे हैं। सभी संक्रमित मरीजों का मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुकी है। वहीं 17 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पुलिस कमिश्नरेट के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। चिकित्सा विभाग का घर घर सर्वे जारी है। शहर में नागौरी गेट, मेड़ती गेट और उदय मंदिर के आसपास का क्षेत्र हाई रिस्क एरिया बन गया है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इधर पूरे प्रदेश की बात करें तो अभी तक 164 संक्रमित लोगों को कोरोना वायरस से मुक्ति मिल चुकी है। इसमें से 82 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच कोरोना वायरस का असर खत्म करने के लिए प्रशासन सभी प्रयास कर रहा है। श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय पर विभिन्न चौराहों पर पेंटिंग बनाकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। देश भर में अब तक कोविड-19 के कुल 11,933 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1,343 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब तक 170 हॉटस्पॉट जिले और 207 गैर हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की गई है। मंत्रालय ने जिलों से कहा है कि वह कोविड-19 के रोगियों के लिए विशेष अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और उपचार केंद्र बनाए। केंद्र द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ऐसे इलाके जो हॉटस्पॉट नहीं हैं, उन इलाकों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी। ये दिशा निर्देश हैं:
सभी कार्यस्थानों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान की जांच की व्यवस्था और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। प्रत्येक कार्यस्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दौरान 1 घंटे का अंतराल सुनिश्चित करेंगे। सेवा कर्मियों को एक साथ भोजन अवकाश नहीं दिया जाए और साथ ही साथ उनके बैठने की व्यवस्था निश्चित करते समय सीटों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी का ध्यान रखना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले या फिर मधुमेह, रक्तचाप और किडनी संबंधी समस्याओं से पूर्वग्रस्ती कर्मियों को घर से ही काम करने की छूट दी जानी होगी। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यालयों में आयोजित बैठकों में कम से कम लोगों की संलिप्तता भी सुनिश्चित करनी होगी। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए वित्त क्षेत्र में लागू किए जाने वाले दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार और इकाइयां जैसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भुगतान प्रणाली से जुड़े ऑपरेटर कार्य करते रहेंगे। बैंकिंग शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग संचालन से जुड़ी आईटी सेवाएं और नकदी प्रबंधन से संबंधित सेवाएं भी पूरी तरह चालू रहेंगी। बैंक शाखाएं सामान्य कामकाजी घंटों के अनुसार तब तक काम करेंगी जब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत दिया जाने वाला लाभ लाभार्थियों को दे नहीं दिया जाता। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखने से जुड़े मानदंडों और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी बैंकिंग शाखाओं को उपलब्ध कराए। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अतिरिक्त पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भी लॉकडाउन के दौरान काम करते रहेंगे। इधर स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसी धारक अब प्रीमियम का भुगतान 15 मई तक कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी को देखते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @TIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लॉकडाउन अवधि में भी गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। संकट की घड़ी में विभिन्न जिलों में केंद्र सरकार की ओर से बैंकों में लाभार्थियों के लिए राशि पहुंचाई गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाभार्थियों को दी जा रही है। बीकानेर जिले के एसबीआई बैंक के पब्लिक पार्क ब्रांच के मुख्य प्रबंधक रामकुमार वैष्णव ने बताया कि उनकी ब्रांच से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपने खाते से राशि निकलवाई है। हमारे बैंक में करीब कलेक्टर साहब ने 10,000 खातों में अलग अलग तरह के 500-1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। वो हमने उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं और उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सबको बारी बारी से उनको सैनिटाइज करते हुए उनको पेमेंट कर रहे हैं लगातार। और बीकानेर के सभी ब्रांचों के खातों का ऑनलाइन ट्रांसफर हमारी यहीं जमा हुआ है। बीकानेर जिले में लॉकडाउन के दौरान इन योजनाओं का फायदा कई लोगों को मिल रहा है। इन्हीं में से 2 महिलाएं पार्वती शर्मा और शांति पुरोहित ये राशि पाकर काफी खुश हैं। मैं पार्वती शर्मा, अभी ये लॉकडाउन हुआ है के जरिए मैं ना मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि 500 रुपये खाते में करवाए हैं, जिससे ना मैं कुछ परिवार के लिए कर सकूँ। धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को। मेरा नाम शांति पुरोहित है और लॉकडाउन के चलते मोदी जी ने हमें रुपये भेजे, इससे हम अपने ज़रूरत का सामान लाएंगे, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत सबकी तरफ से धन्यवाद। इससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राज्य के किसानों के खाते में 1,200 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इनमें से लगभग 60 लाख किसानों को फायदा मिला है। इनके खातों में 2-2 हजार रुपए की पहली किश्त जमा हो गई है। भरतपुर के किसान मनोज कुमार ने बताया कि इस रकम से उनको काफी राहत मिली है। मेरा नाम मनोज कुमार है, गाँव नगला राम सिंह है। प्रधानमंत्री ने 2,000 रुपये डाले सहायता के लिए, उससे बहुत बड़ी सहायता मिली है और मेरे खाते में आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत मेहरबानी है। वहीं बारां जिले के किसान प्रेम सुमन ने आकाशवाणी को बताया कि मौजूदा मुश्किल दौर में मिली रकम से उन्हें बड़ा सहारा मिला है। मेरा नाम प्रेम सुमन है, मैं एक किसान हूँ। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए आए हैं, जो मेरे इस लॉकडाउन में बहुत बहुत काम आए हैं। मैं मोदी जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। कोटा संभाग में समर्थन मूल्य पर रबी जिंसों की खरीद का काम आज से शुरू हो गया है। संभाग के बूंदी जिले में अलग अलग जगह गेहूं की खरीद के लिए 12 कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा चने और सरसों की खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों के 4 केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। करौली जिले के हिंडौन मंडी यार्ड में 3,100 बोरी अनाज की खरीद की गई। बाड़मेर में किसानों से उपज की सीधी खरीद के लिए 27 इकाइयों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। कृषि मंडी में आने जाने वाले हर वाहन को सैनिटाइज किया जा रहा है।
इससे किसानों को मंडी तक आने की जरूरत नहीं रहेगी और वे अपनी उपज आसानी से बेच सकेंगे। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं। आज से कोटा में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा चने और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की गई है। इसके लिए कोटा जिले में 9 एवं 12 झालावाड़ बूंदी में 16 खरीद केंद्रों की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष सरसों का समर्थन मूल्य 4,425 रूपये प्रति क्विंटल तथा चने का समर्थन मूल्य 4,875 रूपये घोषित किया गया है। राजफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक तेज सिंह निर्वाण के अनुसार संभाग में इस बार चने के लिए 29,126 एवं सरसों के लिए 18,206 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। लॉकडाउन के दौरान किसानों के हितों को देखते हुए पहली बार ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर भी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एफसीआई एवं तिलंग संघ द्वारा भी कई स्थानों पर गेहूं खरीद के लिए समर्थन मूल्य के कांटों की आज से शुरुआत की गई। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। भरतपुर में भी कृषि उपज मंडियों में आज किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडियों में प्रवेश दिया गया। झालावाड़ जिले में विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में भी आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सभी राज्यों को खरीफ का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए और मिशन के तौर पर किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए। खरीफ फसल 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने राज्यों को भरोसा दिलाया कि केंद्र राज्यों के सामने आ रही किसी भी तरह की बाधा को दूर करेगा। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के मद्देनजर खरीफ खेती की तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और कदम उठाना था। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया है कि इस संकट के दौरान गांवों, गरीब और किसानों को नुकसान न हो। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुलिस दिवस पर आज प्रत्येक पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिस ने सेवा भाव से काम करके कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस ने भी कोविड-19 से प्रदेश को उबारने के लिए लोगों के विरोध को धैर्य से झेलते हुए लोगों की भलाई के लिए काम किया है। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस अवसर पर पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन के कठिन दौर में दिन रात काम कर रहे हैं, जो सराहनीय है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक डॉ भूपेंद्र सिंह ने भी अपने संदेश में लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए आगे भी ऐसे ही काम करती रहेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस दिवस लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया गया। बूंदी जिले के नैनवा थाने में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। भरतपुर रेंज के अपर महानिरीक्षक ने धौलपुर जिले में पहुंचकर पुलिस का उत्साहवर्धन किया। उदयपुर में आईजी विनीता पाठक ने आकाशवाणी में एक संवाद कार्यक्रम में विभिन्न लोगों के सवालों के जवाब दिए। करौली में भामाशाहों द्वारा पुलिसकर्मियों को तेज धूप से बचाने के लिए छाते वितरित किए गए। झालावाड़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिसकर्मियों का अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि आज राजस्थान पुलिस दिवस है। आज ही के दिन 1949 में राजस्थान पुलिस की शुरुआत की गई थी। कोविड-19 संक्रमण के दौरान विभिन्न माध्यमों के जरिए फैली भ्रांतियों को दूर करने और लोगों को जागरूक करने के लिए आकाशवाणी लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैलता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं SMS मेडिकल कॉलेज की सीनियर प्रोफेसर डॉ मोनिका राठौड़। वायरस जो है वो सतहों पे रहता है। जरूरी नहीं है कि वो नॉन वेज की सतह पे ही रहेगा या वेजिटेरियन की, वो तो सब्जी पे भी हो सकता है। आप वो तो किसी भी जगह पे हो सकता है। आपकी कार की चाबी में भी हो, आपने दीवार पे हाथ लगाया, हैंडल्स पे हाथ लगाया, किसी और का भी हाथ लगा हुआ है तो वहाँ पे भी हो सकता है। सिर्फ बेचारे नॉन वेज को या अंडों को दोष मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये जरूर है कि जो भी सावधानी आपको रखें, वो नॉन वेज हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दालें हो, जगह सावधानी रखनी है। और एक बार जब आपने किसी चीज को पका लिया है तो पकाने के बाद में तो वैसे भी वायरस उसमें रहता नहीं है, आपको सबको पता ही है। जो एहतियात या सावधानियां हमको बरतनी है, वो सावधानियां बरतते हुए आप आराम से अंडे और चिकन भी खा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें, घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में मनरेगा के तहत कार्य शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 1104 हो गई है। आज 28 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। लॉकडाउन अवधि में केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पहुंचाई जा रही राशि से प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को राहत मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, सभी राज्यों को खरीफ का लक्ष्य प्राप्त कर मिशन के तौर पर किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए। और राजस्थान पुलिस दिवस आज लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया गया। जगह जगह पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।